हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का वीडियो नंबर 21 इस सेशन का 2022-23 का वीडियो कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 43 एंड 44 करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। ठीक है जी। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस बाकी 20 वीडियोस में जो बाकी टॉपिक्स मैंने पूरे करवा दिए हैं कंप्लीट, वो देख लीजिए वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 43rd क्वेश्चन। मैं एक बार स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। ये है मेरे पास टी एस ग्रेवाल की बुक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड allows इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पहला है if interest on drawings is 1950 and withdraw a fixed amount in the beginning of each month। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना है। आपको इंटरेस्ट का रेट दिया, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। इन द 2400 इंटरेस्ट है उसका मिडल ऑफ द ईच मंथ का, और इंटरेस्ट है 2750 व्हेन ही विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो चलिए इसको हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कॉमन है सभी के लिए, वो उसका है कि रेट ऑफ ड्राइंग कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10% पर एनम। ठीक है जी। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 में वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसलिए IOD कितना आया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है जी, इनटू रेट बाय 100। ओके, एंड रेट बाय 100 एंड यहाँ पे क्या आएगा, इनटू एवरेज पीरियड। फॉर्मूला तो हर बार यही रहेगा ना, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो बिगनिंग वाला जो पीरियड होता है उसमें यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है वो है 1950 इंटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँगा क्योंकि ये तो मेरे को कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड 6.5/12, ये 10/100 है। ठीक है जी। तो चलिए अब क्या करेंगे, इनको इधर जाके रिवर्स कर देंगे सभी को। चलो ठीक है जी। तो क्या होगा अब, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इधर कर लो एक साइड में। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू 1950 इंटू 100 इंटू 12/10/6.5। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1950 इंटू 100 इंटू 12/65, ये आ जाएगा आपका 36,000। ओके जी। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपने कितना कैलकुलेट कर लिया, ₹36,000 एंड डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पर मंथ का निकालना है तो कितना आ गया, ₹3,000 पर मंथ। समझ लग गया बेटे। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें आप हमें यही फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग ढूंढना है। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में वो क्या कह रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने दिया मिडल ऑफ द ईच मंथ में। मिडल ऑफ ईच मंथ में, मिडल ऑफ द ईच मंथ में क्या होगा, पीरियड क्या लगेगा, 6 मंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। IOD कितना है इस केस में, 2400 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू रेट क्या है बच्चे,
सभी के केस के लिए 10% ही है। एवरेज पीरियड मैंने जैसे आपको बताया 6/12 कर देना है। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इधर कैलकुलेट कर लो, इस तरफ लिख लो, मतलब 2400 इंटू 100 इंटू 12 10/6। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2400 इंटू 100/12/60, तो ये आ जाएगा 48,000। ये कितना आ गया? 48,000। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया? 48,000। अब हम क्या करेंगे, 48,000 डिवाइडेड बाय 12 अगर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4,000 पर मंथ। तो मिडल वाले केस में हमारे पास क्या आ गया? 4,000 पर मंथ अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? ठीक है जी, ये ईच मंथ वाला था ना, मिडल ऑफ द ईच मंथ वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के इसको इक्वेशन को हम इस तरीके से करके सॉल्व कर लेंगे। 48,000 फॉर द ईयर आ गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और डिवाइडेड बाय 12 करके 4,000 आ गया। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके केस थर्ड की। सो केस थर्ड में क्या है? केस थर्ड में हमारा एंड ऑफ द ईच मंथ है। ठीक है जी, एंड ऑफ द ईच मंथ। ओके, अब इसमें क्या करना है? IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो IOD कितना है? 2750। और ये क्या आएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 10/100 इंटू पीरियड कितना बेटे? 5.5 आएगा ना एंड ऑफ ईच मंथ में। तो ये अब इस तरह से यहाँ से लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू इधर आ जाएगा इंटू 100/12 इंटू 12/5.5। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, इंटू 12/55, तो ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 को हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5,000 पर मंथ आ गया। ठीक है, पर मंथ। ये हमें कैलकुलेट करना था ड्राइंग का अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 44th क्वेश्चन। तो चलिए ये देखिए मेरे साथ, 44th क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12%। फर्स्ट केस में इफ इंटरेस्ट इज 1500 एंड ही विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। If interest on drawing is 1200 and he withdraw fixed amount in the middle of the each quarter, and if interest on drawing is 900 and he withdraw a fixed amount at the end of each quarter। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो लिखेंगे, कॉमन है ना सबके लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 12%। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा केस वन में वो क्या कह रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमें क्या करना है? IOD का फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो IOD इस केस में कितना गिवन है? 1500। पहले केस में 1500 है, इंटू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू 12/100। ठीक है जी, इंटू 7.5/12 आ जाएगा। ठीक है जी, 7.5/12 आ जाएगा। ये 12 से कट जाएगा ऐसे ही। ओके, तो अब क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इधर ले लो, इक्वेशन जैसे हम बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इंटू 100/7.5। तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई 7.5 करके ये आ गया 20,000। ये कितना आ गया बेटे? 20,000।
ठीक है। और पर क्वार्टर अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 4 करके ₹5,000 हो जाएगा। ठीक है जी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बात करेंगे केस 2 की। उसके बाद केस 2 में वो क्या कह रहा है, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, तो इस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा, IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है जी, तो IOD दूसरे केस में कितना है, 1200। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करना है इंटू रेट 12/100 और एवरेज पीरियड 6/2। इसको इससे काट दो। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम इस तरफ कर लेंगे, 1200 इंटू 100/6, 1200 इंटू 100/6 करके कितना आ जाएगा, ये 20,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, पर क्वार्टर ड्राइंग कैसे आएगी, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 करके ₹5,000। चलो उसके बाद तीसरा क्या आएगा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सो IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर में हमारा ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना लगाया हुआ उसने, 900। ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टूडेंट्स आपको देखने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन लगानी है आपने और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज इक्वल टू 900 इंटू 100/4.5, 900 इंटू 100/4.5, ये आ गया अगेन 20,000। तो पर क्वार्टर ड्राइंग्स कैसे आएंगी, ₹5,000। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।